दोस्तों, मेरी ये कविता समर्पित है सीता स्वयंवर को। जनक महल में क्या क्या घटित हुआ, उसको मैं अपने शब्दों में आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। महल सजा था भव्य, सिंहासन पर जनक विराजे थे। स्वयंवर था पुत्री सीता का, कई देशों के नरेश पधारे थे। मिथिला में आयोजन भव्य हुआ, हर गली गृह सजाए थे। उत्सव था सीता विवाह का, रघुवर भी वहीं पर आए थे। जब भव्य शिव धनुष को जनक दरबार में पेश किया, उतरी हुई प्रत्यंचा को जब चढ़ाने का ऐलान किया। दरबार मध्य जब शिव धनुष रखा था, अनोखी आभा बिखेर रहा था। वीरों के हृदय में असमंजस का सागर भी हिलोर रहा था। वीर धनुष उठाने को आतुर थे, डोर प्रत्यंचा की चढ़ाने को व्याकुल थे। आह्वान किया जब मिथिला नरेश ने वीरों को धनुष उठाने का। एक एक योद्धा आए गए, पर साहस न था धनुष हिलाने का। ये रघुवर थे जो मंद मंद मुस्काते थे, देख लखन राम को और लाल हो जाते थे। जब कोई वीर धनुष को हिला न सका, जब आंख जनक से मिला न सका, वे उदास जनक फिर बोले, ये मैंने क्या कर डाला। अपनी प्यारी सीता का ऐसा स्वयंवर ये रच डाला। सोचती मेरी धरा पर वीरों की कमी नहीं, पर अब लगता कुछ रहा नहीं। सीता का विवाह ना हो पाएगा, बड़ी विपत्ति की आने वाली है। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। सुन वचन जनक के क्रोध से लखन लाल हुए, उठ खड़े सिंहासन से होकर। उनके शब्द बड़े कमाल हुए, बोले लखन क्रोध में, मिथिला नरेश आपने क्या अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। रघुवर वीरों के होते भी क्या ऐसा कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के राजा का रहता है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भैया राम अभी आते हैं। एक धनुष क्या ऐसे 100 धनुषों को उंगली पर अभी न जाते हैं। यदि आज्ञा हो गुरुदेव की, एक धनुष क्या ऐसे 1000 धनुष उठाकर 100 योजन तक दौड़ूं। इतना बल तो एक उंगली में है, इस समस्त धरा को धारण कर पल में मसल कर चूर करूं। इतना बल भी एक उंगली में है। सुन वचन लखन के शांत जनक ने, रघुवर वीरों को देखा था। हाथ जोड़ विश्वामित्र गुरु को सीता का विवाह का बोला था। गुरु की आज्ञा पाकर ही प्रभु राम उठे धनुष की ओर चले। कर प्रणाम शिव धनुष को जब एक हाथ में उठाकर लहराया था। खींच डोर प्रत्यंचा को कसकर धनुष के कोनों पर फहराया था। बल अधिक लगा थोड़ा सा, भयंकर गर्जन जन सभा समक्ष हुआ। शिव धनुष 2 टुकड़ों में विभक्त हुआ। दरबार में राम नाम के जयकारे थे, सीता के मन बसे राम ही प्राण प्यारे थे। गुरुजन की आज्ञा पाकर ही सीता स्वयंवर संपन्न हुआ। मिथिला में शुभ घड़ी आई थी, चारों ओर बजी सहनाई थी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरी ये कविता समर्पित है सीता स्वयंवर को। जनक महल में क्या क्या घटित हुआ, उसको मैं अपने शब्दों में आपके समक्ष पेश कर रहा हूं।